हटना चाहिए कि नहीं मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर और मंदिरों से भी लाउड स्पीकर? नहीं। काहे नहीं हटना चाहिए? अब भगवान का गाना बजता तो हटा दीजिएगा। भगवान का गाना बजेगा, कीर्तन होगा, झाल कुटन होगा तो मैक में पढ़ना होगा। अब मस्जिद से हटना चाहिए कि नहीं? हाँ, मस्जिद से हटा दीजिए। मस्जिद से हटा दीजिए। हाँ। ऐसा का है बताइए, रीजन बताइए का है? अब अल्लाह हुआ अकबर सुनेगा। दिख रहा है जो फुटेज में पत्थर फेंकते दिख रहा है, उसको भी आरोपी कह रहे हैं। उसको भी तो ड्यू प्रोसेस दिया जाएगा ना कानून का। कैसे ड्यू प्रोसेस कानून का दे रहे हैं, उसको जेल भेज रहे हैं, वो कानून में जाएगा, पर जो अतिक्रमण होगा वो तो टूटेगा। तो घर में एक आरोपी नहीं है, उसके माँ बाप हैं, बाकी के लोग हैं, पूरा घर ढहा दिया। जिसको गोली मारी थी ना, उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी बच्चे हैं। उस समय नहीं सोचा और उस समय नहीं बोला आप लोगों ने, जब पत्थर फेंकिए, गोली चली, तलवार। आपका एक बयान था, आपके बयान के कुछ घंटों बाद ये कार्रवाई हुई। आपने अपने बयान में कहा कि जिनके घर से पथराव हुआ, their houses will also be reduced to rubble, उनके घर को भी पत्थर बना दिया जाएगा। बहुत से लोगों का मानना है कि जो प्रशासन ने किया वो आपके बयान को सुन के आपसे इशारा लेकर। मेरा बयान ऐसा था, अगर फिर कभी दंगाई ऐसा करेंगे तो फिर मेरा बयान ऐसा ही होगा। आपको इससे कोई रिग्रेट नहीं है आपने इस तरह का बयान? मैं संतुष्ट हूँ। मेरा नाम शेख सकीना बानू, हसन नगर विस्तार में रहती हूँ। 4 बच्चे मेरे छोटे छोटे, 4 बरस से मेरा आदमी छोड़ के चला गया है। 3 भाई है, मेरी एक माँ है विधवा, वो हमारे साथ रहती है। इन ब्लॉक में पत्थर मारा करा हमारे पे, मेरे घर में टोप छोड़ी। मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे, 5 साल की लड़की है, एक 4 साल की, 3 साल की और 1.5 साल का मेरा लड़का है। और हमारे भाइयों को रास्ते में सी, घरों में सी उठा उठा के मार मार के ले गए। हम है रोजगार है, रोज कमा के रोज खाने वाले, और हमारे पे पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी है। हेलो नमस्कार, राम राम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए वीडियो में। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा कि मोहतरमा का पति 4 साल से घर पर नहीं है, फिर भी उनको 2 बच्चे हैं, एक 3 साल का, एक 1.5 साल का। अब मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लिप में जरूर देखिएगा कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा 2 बच्चे सबसे अच्छे के बारे में आपका क्या कहना है। तो मुस्लिम व्यक्ति ने क्या कहा है ये आप खुद ही सुन लीजिए। उन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा कि हमें तो जब तक 10-15 या 15-20 तक नहीं हो जाते हैं, हम लोग नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाकर हिंदुओं को मारना भी है। ये उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है, आप खुद ही देख लीजिए। 2 नहीं हमारा इस्लाम सिखाता, जितना जाऊंगा हमारा उतना इस्लाम बढ़ेगा। 4 हुए या 10 हुए, हमारे बाप के 14 थे, हमारे ससुर के 17 थे, जिसमें 13 आदमी मौजूद है। आपके कितने? 4 हैं। तो 4 ही आपके ससुर के 14 थे, आप वालिद के 13 थे, तो आपके 4 क्यों? अभी लाइफ थोड़ी खत्म हो गई, जब तक जिंदगी है जारी है काम। हम अपने इस्लाम को बढ़ाने की आगे कोशिश करेंगे। हम अपने इस्लाम को, जितने बच्चे होंगे हमारा इस्लाम बढ़ेगा, हमारे हुजूर फरमा। सर, आप जैसे आलिम फाजिल से हम लोग समझना चाहते थे कि औरतें हिंदुस्तान की मस्जिद में क्यों नहीं आकर नमाज पढ़ सकती हैं? औरत का माना ही पर्दा है। अगर कोई काला कुत्ता निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी, अगर गधा निकल जाए तब भी नमाज टूट जाएगी। काला कुत्ता बताया आपने, गधा और औरत, ये चीजें कुरान में कहाँ पे लिखी हुई हैं? देखिए मस्जिद, जब भी मुझे फिलहाल इस आयत को याद नहीं मुझे, बाकी अगर पहले आप बताते मैं इसकी तैयारी भी करते इस चीज के बारे में। अगर आपसे वो लड़ने लगी कि नहीं मुझे जाना ही है, तो मतलब क्या करेंगे आप फिर? हम यही कहेंगे लास्ट में कि भाई मना है तो मना है, नहीं मानोगी है फिर तुम पर हम तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। मैं हर मुसलमान जितने भी बड़े लोग थे उन सबको बैठा चुकी हूँ, हर किसी के पास जा चुकी हूँ। हर कोई ये कहता है अगर हम तुम्हारा साथ देंगे तो हम पे भी झूठे मुकदमे होंगे, क्योंकि जो हमारी मदद के लिए आगे बढ़ता है उसको धमकी देते हैं कि अगले मुकदमे में तुम्हारा नाम होगा। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, तो फिर ऐसा समाज किस काम का, ऐसा मजहब किस काम का? हर कोई पीछे हट जाता है, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा कहीं पर भी। इतने फर्जी मुकदमे हो चुके हैं कि पुलिस को अपनी गुहार लगाते लगाते, अपनी दास्तां सुनाते सुनाते हम थक चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। हर आदमी इन्हें बुलाता है, ये पैसों का लालच देते हैं और मामले को वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप यह है कि हम हिंदू होना चाहते हैं और हमें योगी जी माननीय मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है, क्योंकि ये सब समाजवादी के गुंडे हैं। 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जिन्होंने सनातनी युवक युवतियों को पूरी तरह से बर्बाद करके रखा है। कैसे? चलिए आपको मैं बताता हूं।
एक वक्त ऐसा भी था जब हमारे बच्चों के आइडल कभी स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे, कभी हमारे बच्चों के आइडल ये छत्रपति शिवाजी महाराज हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान हुआ करते थे, महाराणा प्रताप हुआ करते थे और अन्य हमारे इतिहास के वीर हुआ करते थे। लेकिन आजकल हमारे बच्चों के घरों के अंदर पोस्टर बॉय बने हैं सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन। तो आप हमें बताइए कि किस तरह से आजकल के बच्चों के सामने राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्र और धर्म की बात की सोच भी आएगी। वेब सीरीज के नाम पर आजकल हमारे बच्चों की आंखों के सामने केवल कामुकता परोसी जाती है। एक तरफ जहां पर रिश्तों को हम लोग भगवान का रूप दिया करते थे, वहीं दूसरी ओर आजकल भाभी के नाम पर उसे अश्लीलता का नाम दे दिया गया है। भाभी ये ऐसा शब्द है जिसे माँ के नजरिए से देखा जाता है, लेकिन वेब सीरीज के नाम पर अगर आप लोग देखोगे, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है, तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। जो लोग कभी उत्तर प्रदेश को अपने आतंक के बल पर धमकाने का कार्य करते थे, अराजकता पैदा करने का कार्य करते थे, उन सबको उनकी जगह पहुंचाने का कार्य भी पूरी ईमानदारी और पूरी दृढ़ता के साथ किया गया। गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती कर्मूले तु बिंदु प्रभाते करदर्शनम् सदा सर्वदा योग तुझा घडावा तुझे कारणी देव माझा पडावा उपेक्षू नको गुणवंत अनंत रघुनायक मागण हेची आता राम रामेति रामेति रमे रामे मरो रमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वदानने। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ तन्मन्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वदनी कवल गीता नाम ज्ञाशी हरेचे सहज अवन होते नाम ज्ञा। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम औरंगजेब को मानते हो, समानता हो सकती है। मैं अगर संभाजी महाराज को अपना पूर्वज मानूं तो तुम उसकी बोटी बोटी काटने वाले औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हो, समानता हो सकती है। मैं प्रभु रामचंद्र का भक्त हूँ, तुम बाबर की औलाद हो, समानता हो सकती है। मैं काशी में शिव मंदिर का हूँ, तुम ज्ञान वापी के लिए झूठी लड़ाई लड़ो, समानता हो सकती है। मैं कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति चाहूँ, तुम उस मुक्ति का विरोध करो, समानता हो सकती है। अपने द कश्मीर फाइल देखी ना, द कश्मीर फाइल के समय कानून था कि नहीं, पुलिस थी कि नहीं, सरकार थी कि नहीं, सेना थी कि नहीं, न्यायालय थे कि नहीं, बचा पाए? वो तो आज भी है। तो ये कानून अगर उन्हीं सरकारों ने, उन्हीं पुलिस ने, उन्हीं न्यायपालिका ने अगर लागू करके बचाने हैं तो बचने की संभावना है क्या? तो अगर बचने की संभावना ही नहीं है तो आप कौन सी समानता की बात करने के लिए हिंदू पंचायत कह रहे हो भाई? कोई सरकारी कंपनी अपने यहाँ भर्ती में केवल और केवल मुसलमानों को ही नौकरी कैसे दे सकती? पवन हंस का जामिया से कोलैबोरेशन है, क्या जवाब दिया अभी तक इन्होंने आपको? कुछ नहीं, ये कह रहे हैं टाई अप है जामिया से और इसलिए हमने 9 का 9 ये मान रहे हैं जो हमने मुस्लिम को दिए। क्या पवन हंस कंपनी ने अपने यहाँ मुसलमानों को 100% आरक्षण दिया है? जामिया के ही बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 10 मुसलमान हैं, 10 जामिया से है। क्या प्रक्रिया है आपके यहाँ लोगों को हायर करने की? आपको मैंने तभी रिक्वेस्ट किया था कि मेरे को बोलने की परमिशन नहीं है मीडिया से। नौकरी जहाद के विरुद्ध माँ भारती के शेरनियों का पवन हंस के मुख्यालय पर हल्ला बोल। बंद करो, बंद करो। हिंदू अपने देश में
मुसलमानों को दी जा रही है छुट्टियों। देखिए और रात 8 बजे बिंदास बोल मेरे साथ। ये ज्ञान कमाल एंट्री जितनी मर्जी वेटेड हो, मुझे लगता है कि हमें अपने इस रिश्ते को शादी करना चाहती है। वो लड़का मुसलमान है। कौन है वो लड़का? हमारे लोग मुझे काफिर समझ बैठे। इकबाल शेख। मुझे यहाँ किसी ने देख लिया ना कि मैं मंदिर जा रहा हूँ। और सिर्फ एक शारीरिक आकर्षण है बस, और कुछ। जीते जी अपने पापा को हम नरक में ढकेल दिए। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। 22 तारीख को ढक्कन वर्जन मूवी आ रही है। आप लोगों से हाथ जोड़कर इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने पास के सिनेमा घर में देखने जरूर जाइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री।